Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel Ahlabad High School and Junior College. Welcome to my video. As a student, we are just moving our topic with lenses only. Lens के बारे में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. In this part or video, we will going to solve few problems. इस part में हम थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेंस को, लेंस के फार्मूले को और लेंस मेकर्स फार्मूले के हेल्प से. ठीक है. सो नाउ द टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम. आई विल जस्ट गोइंग टू प्लेस क्वेश्चन ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन. वी विल डू द सॉल्यूशन ऑन बोर्ड इटसेल्फ. सो फर्स्ट आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एज वेल एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन ऑल्सो. लिसन केयरफुली. द फोकल लेंथ ऑफ converging lens is 20 centimeter. 2 centimeter is height. Object is 60 centimeter from the lens. Where will the image be formed and what kind of image is it? And also find the height of the image. देखिए स्टूडेंट, सिंपल है. यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली भी बता देता हूँ. एक यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन है, वॉट एवर इट मे बी. ये लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिए हुआ है. ठीक है. और जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे समवेयर हियर कहीं रखे हुआ है, उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दिए हुआ है 2 सेंटीमीटर दिए हुआ है. ठीक है. ये दो चीज़. और उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट यानी कि लेंस से कितनी दूर रखा हुआ है, सिमिलरली लाइक 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है. तो अब हमको क्या क्या फाइंड करना है कि इमेज यानी कि ये आपका हो गया u. ठीक है. u इज इक्वल्स टू 60. hi 2 हो गया. तो हमको v मालूम करना है इज इक्वल्स टू हाउ मच, और hi इज इक्वल्स टू हाउ मच. यहाँ पे अगर हम v मालूम करेंगे तो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म. तो उसका मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस कितना है मालूम होता. और व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज इट, यानी कि ये बड़ी है, छोटी है, उल्टी है, पतली है, वो मालूम करने के लिए थोड़ा हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मालूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको मालूम हो जाएगा. चलिए मैं जो क्वेश्चन के बेस पे डेटा लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते सॉल्व. ओके. गिवन व्हाट इट इज गिवन, लाइक सिंपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओके इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. ठीक है. फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है हमारे पास, फोकल लेंथ यहाँ पे स्मॉल f लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया, कॉमन स्टूडेंट यू कैन सी ऑन द बोर्ड इटसेल्फ. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गया है ho. ठीक है. ho कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल्स टू हाउ मच, हाइट ऑफ इमेज. ठीक है. इमेज की जो हाइट है वो कितनी होती, वो हमको मालूम करना है. ये दो चीज़ें हमको फाइंड करनी है. सो दिस मेनी थिंग्स वी हैव फ्रॉम द क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हाउ मेनी थिंग्स वी गॉट, दिस मेनी थिंग्स. नाउ वी नो दैट नथिंग सर, कहीं को नथिंग भाई, सब जानते ना. वी नो दैट लेंस फार्मूला. व्हाट इज लेंस फार्मूला स्टूडेंट, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v minus 1/u. Okay. Now I am substituting f and u in this formula. So now substitute f and u in above. So hope student, here to here you need to copy. After that we will continue our sum. Okay. Hope you have copied. उम्मीद करता हूँ आप कॉपी कर लिए होंगे. देखिए चलिए 1/f, f की प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं 20. 1/v, v कुछ भी नहीं है, अपने को मालूम था. 1/u कितना है 60 है. तो अब मेरे को क्या चाहिए, v चाहिए. ठीक है. तो v चाहिए तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ पे ले लेके जाता हूँ. तो मेरे पास क्या आ गया 1/20 प्लस 1/60 इज इक्वल्स टू 1/v आ गया. अब मेरे को ये दोनों को बोथ आर इन अनलाइक फ्रैक्शन. इफ़ आई वांट टू ब्रिंग दिस इन लाइक फ्रैक्शन, अगर मुझे लाइक फ्रैक्शन में अगर इसको लाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई लाइक 3 से डिवाइड भी करूँगा और मल्टीप्लाई भी करूँगा. तो मेरे को लाइक फ्रैक्शन में आ जाएगा. तो ये 3/60 प्लस 1/60 इज इक्वल्स टू लाइक आपको हो जाएगा 1/v. बट एज ऑफ नो स्टूडेंट हियर आपको ये तो प्लस है, लेकिन जो आपका u क्या रहता है, u माइनस में लेना है आपको, क्योंकि ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे है. तो ये माइनस और हमारा माइनस u जो रहता वो दोनों माइनस होके यहाँ पे आई थिंक ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता. प्लस होने के बाद ये प्लस को हम इधर ले लेके आए तो ये माइनस में आ जाएगा. तो दिस विल बिकम माइनस. ये
माइनस था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब हम स्टार्टिंग में लिखे थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, वो 60 के बाजू का आप माइनस साइन लगा लीजिए क्योंकि ये ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे है एज पर दी साइन कन्वर्जन थ्योरी। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया था, लेकिन मैं इसको इधर ले लेके आया तो ओके आई विल राइट वन मोर स्टेप हियर, 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/60। ठीक है, ये 60 को हम इधर ले लेके आ गए तो माइनस हो गया, 1/v अपनी जगह पे, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन में था 1/20 और 1/60 इसको लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए सिंपल में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 3 करा तो ये 3/60 हो गया, माइनस 1/60 अपनी प्लेस पे है, माइनस 1/v। अब ये क्या हो जाता देखिए, 3 में 1 निकाले तो क्या होगा स्टूडेंट, 2 हो जाता, 2/60 इज इक्वल्स टू 1/v इम्प्लाइज। अब v, अब मेरे को v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60/2, मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, 2 1 2 3 30, सो v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो आपका इमेज डिस्टेंस क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। नाउ हाइट ऑफ द इमेज, वी नो द फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू hi/ho इज इक्वल्स टू v/u। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमको क्या करना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मालूम करना है, सिंपल। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते, तो hi अपने को नहीं पता था, ho क्या दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू v कितना है अपना 30 है, u कितना है 60 है। होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे मैं सिंस बोल के डाल देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दी, सिंस ho इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ओके, v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, u इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, ये तीनों यहाँ पे रख दिया मैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं hi इज इक्वल्स टू 0 0 गेट कैंसल, 3 1 3 2 ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। फिर ये 2 को मैं यहाँ पे लिख दिया कि इससे 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या होता 2/2 हो जाता, 2 1 2 1 तो hi हमारे पास फाइनली क्या आ गया 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं आप। डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स स्टूडेंट, आप यूनिट्स लिखना कभी भी नहीं भूलिए। तो hi क्या आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ गया, v अपने पास 30 आ गया। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, अगर इमेज का जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, उसकी इमेज बन गई है सपोज 1 सेंटीमीटर की, तो बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है जी इसमें, ऑब्वियसली द इमेज इज लाइक लेसर कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अगर हम कंपेयर करें तो इमेज ही छोटी आई, तो हम क्या बोलेंगे हेंस इमेज इज डिमिनिश्ड। यहाँ पे क्या होगा, वन मोर केस क्या होगा, आपको ये जो इमेज के जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, आपको फर्स्ट क्या रहेगा डिमिनिश रहेगी, ये तो हम समझ गए हैं। सेकंड डिमिनिश के साथ ये रियल भी रहती है और इन्वर्टेड भी रहती है। तो जैसा ही आप ये कॉपी कर लिए, आखिरी में आप लिख सकते हैं आपका सेंटेंस, देयरफॉर आई एम डिक्टेटिंग दिस सेंटेंस, फर्स्ट यू नीड टू कॉपी फ्रॉम हियर टू हियर। आप पहले ये कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा। होप यू हैव कॉपीड। लास्ट में आपको क्या लिखना है, देयरफॉर इमेज विल बी फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ओके, एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये एक लाइन आपको लिखना है। नाउ वी विल जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट सम, ओके, नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, यू नीड टू लिसन केयरफुली, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन देखिए, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस has 2 surfaces of equal radii r and refractive index n is equals to 1.5. Find the focal length f। मतलब क्या है, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है कहते हैं, ठीक है, जिसकी 2 सरफेसेस है और दोनों के भी इक्वल रेडियाई है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वेराज उसकी फोकल लेंथ कितनी है फाइंड करो बोल के बता रहा हूँ। थोड़ा डायग्रामेटिकली भी समझ जाएंगे स्टूडेंट। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी डबल कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से रहती, ठीक है। उसके 2 रेडियाइस है, ठीक है, इक्वल रेडियाई है कहते हैं, उसके 2 रेडियाई है। एक को हम सपोज कर ले लाइक r सपोज कर लेंगे, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा माइनस, अगर ये r हो गया, ये इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में है, तो सेकंड वाला ऑब्वियसली -r हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा ये हो गया, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू 1.5 दिया हुआ है, फोकल लेंथ हम आपको कितनी है मालूम करो बोल रहा। तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से डेटा लिखता हूँ, आप देख सकते हैं। सॉल्व। गिवन, व्हाट इज गिवन, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज इक्वल रेडियाई
विथ क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है स्टूडेंट हमारे पास, n इक्वल्स टू 1.5। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ। हमको फोकल लेंथ f फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डेटा लिख लेता हूँ। f इक्वल्स टू हमको हाउ मच हो गया, ठीक है, n इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1.5 दिए हुआ है, ठीक है। वेयर r1 हम क्या ले लेंगे, नॉर्मल r ले लेंगे, और r2 को हम क्या ले लेंगे, माइनस r ले लेंगे इन लेंस मेकर्स फार्मूला। ये हम किस में लिख जाके रख देंगे, लेंस मेकर्स फार्मूले में लिख जाके रख देंगे। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, नथिंग सर, नथिंग बोल के नहीं बोलना, हमारा खाते। वी नो दैट लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझने आ गया होगा, बहुत आसान सम है। आगे का स्टेप मैं करता हूँ। 1/f अपनी प्लेस पे है, n की जगह पे हम लिखे 1.5, ठीक है, यहाँ से n की जगह पे। वेरस हम क्या लिखे आप, 1/r1 की प्लेस पे क्या लिखे, r लिख दिए, और 1/r2 की जगह पे ये माइनस दिस माइनस बिकम्स क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस r हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट, आगे का मैं आपको बता देता हूँ। वन मोर थिंग आई लाइक टू सेल, मैं यहाँ पे थोड़ा f इज इक्वल्स टू हाउ मच, n इज इक्वल्स टू 1.5, r1 इज इक्वल्स टू दिस, r2 इज इक्वल्स टू दिस लिखा। आप चाहे तो उसको थोड़ा फेर भी लिख सकते, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इक्वल्स टू हाउ मच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू दिस। सेकेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस r1 इज इक्वल्स टू r, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस r2 इज इक्वल्स टू माइनस r। ऐसा 4 लाइन चाहे तो आप बना के लिख सकते, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा था उसी हिसाब से लिखा, तो आप इसको कंप्लीट लिखिए, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, बहुत अच्छा दिखेगा नोट्स में, कंप्लीट लिखिए। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक वाले का, ताकि सेकंड वाले का आप खुद लिख ले सकते। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, ठीक है। सेम आप R2 को क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस लिखकर अच्छे से, ये फिर इन वी हैव टू सबमिट दिस इन लेंस मेकर फार्मूला। वी नो दैट लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ तक आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद ये स्टेप लिख लीजिए, f इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r। r कहाँ से आया जी, फ्रॉम वेयर वी गॉट r, r1 इज इक्वल्स टू r, देन r2 जो है r कहाँ से आया, अगेन r2 r कहाँ से आ गया, सेम r2 इज इक्वल्स टू माइनस r, दिस माइनस बोथ मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, इट्स बिकम r। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, आगे हम करेंगे। वन बाई एफ तो अपनी प्लेस पे था, 1.5 में से अगर 1 निकाले तो क्या होता है, इफ़ आई विल गोइंग टू गिव यू 1.5 रुपीज़ एंड आई एम टेलिंग यू टू बाई चॉकलेट ऑफ 1 रुपीज़, हाउ मेनी रुपीज़ विल यू रिमेन। अगर मैं आपको 1.5 रुपीज़ दे के 1 रुपीज़ खर्च करने के लिए, ऑब्वियसली आप कितने बचेंगे, 50 पैसा बचेगा आपके पास, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते, 1.5 रुपये में से 1 रुपया निकाले तो कितने बचे, 8 आने बचे, ठीक है, ऐसा बोल। लेकिन 1/r प्लस 1/r क्या हो जाता, 2r हो जाता, ठीक है। 1/f इज इक्वल्स टू, ये 0.5 को अगर हम इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास 2 से इंटू करेंगे तो 1 हो जाता, तो इसको हम उल्टा करेंगे, f इज इक्वल्स टू r हो जाता। देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, ओके, इज इक्वल टू इट्स रेडियन, ठीक है, रेडियस बोल सकते हैं आप या रेडियाई बोल सकते हैं। रेडियाई इसलिए बोलेंगे क्योंकि 2 रेडियस है, वो प्लूरल हो जाता। कभी एग्जाम में आपको क्या बोल के पूछता हूँ, प्रूव दैट डबल कॉन्वेक्स लेंस रेडियाइस इज इक्वल टू दी फोकल लेंथ बोल के, कुछ इस तरीके से भी पूछता हूँ, तो कंफ्यूज मत होइए, यही आंसर रहता वो। तो ये आंसर यहाँ तक है, इतना है, दैट्स, ये सिंपल आंसर है, आप देख सकते। तो इतना भी, ये भी कॉपी कर लीजिए आप, होप यू हैव कॉपीड। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा अगेन रीड कर दूंगा आपको, क्वेश्चन स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ वैसे तो, फिर आगे हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी हैव वन मोर प्रॉब्लम विथ अस। ये प्रॉब्लम देखिए, लिसन, फाइंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्सो कॉन्केव
convergent lens made of glass with refractive index n is equals to 1.5 having focal length of 24 centimeter. One of the radii of the curvature is double the other. तो सवाल मैं थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक लेंस है कॉन्वेक्स और कन्वर्जन, यानी कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ लेंस रहता है। यहाँ पे ये बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कितना है, बोल रहा है n इक्वल्स टू 1.5 है, बोला फोकल लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर है, और R1 इसका रहेगा R के बराबर और R2 रहेगा इसका 2R के बराबर। ये R1 R के बराबर रहेगा और R2 2R2 के बराबर क्यों रहेगा, यहाँ पे नहीं बोल रहा वन ऑफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ अदर, दोनों में से एक रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका डबल है। तो देखिए आगे क्या करना है, सोल्यूशन में क्या करना है हम सेम, ठीक है। गिवन दैट, क्या गिवन हुआ हमारे पास, गिवन दैट, यहाँ पे आप थोड़ा थ्योरी पार्ट भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ ये प्रॉब्लम में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। गिवन दैट फोकल लेंथ, ओके, फोकल लेंथ ऑफ लेंस यानी f इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 1.5। अभी देखिए मैं लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस R1, ठीक है, इज इक्वल्स टू R, ठीक है। सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस R2, ठीक है, ये R2 इज इक्वल्स टू 2R ले लिए हम, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, R1 इज इक्वल्स टू हाउ मच एंड R2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, R1 और R2 कितना है मालूम करना है। वी नो दैट लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके, वी नो दैट 1/f इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। सो यू हैव टू कॉपी टिल हियर, यहाँ तक आप कॉपी करिए, हम आगे का करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप कॉपी कर लिए। अब 1/f, ठीक है, f की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, श्योर 24 लिखता हूँ, ठीक है। n की प्लेस पे क्या लिखूंगा 1.5 माइनस 1 एज इट इज़ फार्मूले का है, 1/R1 की जगह पे क्या लिखूंगा R लिखूंगा, माइनस 1/R2 की प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं 2R लिखूंगा, ठीक है। वाई आई एम राइटिंग 2R, मैं 2R क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन R2 हमारा बराबर हो जाएगा 2R के। सेम ये 1/24 तो अपनी प्लेस पे है, सेम 1.5 में से 1 निकालेंगे तो 0.5 बच जाएगा। अब हम यहाँ पे फोर्थ फ्रैक्शन होता है, 2R इससे इंटू होता, फिर R इससे इंटू होता, फिर आपस में एक दूसरे से इंटू होते हैं लोग, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2R माइनस R/2R स्क्वायर, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेप। 2R इंटू 1 इज नथिंग बट 2R माइनस का माइनस एज इट इज R इंटू 1 R, देन R इंटू 2R स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.5 एज इट इज़ है। 2R में से एक R निकाले, 2R में से 1R निकालने पे हमको बच गया R/2R स्क्वायर, ये स्क्वायर ये R गेट कैंसल। होप यू अंडरस्टूड। अगर हमारे पास a/a स्क्वायर है अलजेब्रा में, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1/a लिखेंगे, क्योंकि ये a और ये स्क्वायर कैंसल हो जाता। सो फ्रॉम दिस, इसके हिसाब से हमारे पास क्या हो गया a/a स्क्वायर के हिसाब से 1/a, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूँगा 0.5/1 एज इट इज़ बाई 2R अपनी प्लेस पे हो गया, इज इक्वल्स टू ये 1/24 तो एज यूजुअल एज यू कैन सी आपको था। नेक्स्ट है 2R इधर चले जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2R/24 इज इक्वल्स टू 0.5 हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की हम बात करेंगे, ये 2R अपनी जगह पे है, ये 0.5 इंटू 24 हो जाता है ये। अगेन इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, ये स्टेप आप नीचे लिख सकते, 2R इज इक्वल्स टू हमारे पास 12 हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो गया 12/2, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो R इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट वाला हमारे पास आ गया। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, एक मरतबा फिर समझाता हूँ। देखिए यहाँ तक हमने सब्सटीट्यूट कर दिया था एज पर दी टर्म्स, ये 1/24 अपनी प्लेस पे था, ठीक है, ये सेंटीमीटर रफ कर दिया। 0.5 कैसा हुआ, ये 1.5 माइनस 1 हो गया आपको 0.5, ये 2R इंटू 1 क्या हो गया 2R हो गया, माइनस का माइनस एज इट इज R इंटू 1 R हो गया, बाई R इंटू 2R स्क्वायर क्या हो गया
r इंटू 2r क्या हो गया 2r स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 1/24 एज इट इज 0.5 भी एज इट इज। 2 आर्स में से 1 आर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ओनली आर बच गया बाई 2r स्क्वायर हो गया। लेकिन ये आर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता। क्यों कैंसिल हो जाता? एज पर अवर अलजेब्रा a बाई ए स्क्वायर रहा था हमारे पास, ए स्क्वायर और a कैंसिल होकर 1/a बचेगा। तो 1/r बचा है यहाँ पे। ये जो 2 है कांस्टेंट, इसका इन्हें एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा देखिए स्टूडेंट, ये जो 2r है ये यहाँ पर चले जा रहा, तो ये 2r/24 हो गया, 0.5 अपनी जगह। ये इंटू 1 उसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता, तो इसीलिए इंटू 1 में नहीं लिखा। तो फिर ये क्या हो गया, ये जो 24 है अगेन दिस स्टेप में इसके पास चल जाता 0.5 इंटू 24। 2r इजिकल्स टू 0.5 को अगर हम 24 से अगर इंटू करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है 12 आता। ठीक है, अगेन फिर r इजिकल्स टू ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला गया, 2 1 जा 2 6 जा, तो r इजिकल्स टू 6 सेंटीमीटर हमारे पास बच गया। नाउ यहाँ तक कॉपी करने के बाद होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। ये बोर्ड का आपको हिस्सा दिख रहा होगा। ये तो हमारा r हो गया। तो r क्या है हमारे पास, r इज नथिंग बट r1 है। सो r1 कितना हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट फाइंड हो गया। सेकेंड वाला r लाइक 2r क्या है हमारे पास r2 है, तो r2 अपनी प्लेस पे है, तो 2r की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा। तो r2 कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सिंपल है स्टूडेंट, नीड नॉट टू कंफ्यूज। ठीक है, ये इधर का इधर लिखा हूँ मैं, ये आपका आंसर है। तो r1 तो आप क्या लिखेंगे आखिरी में सेंटेंस, देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस r1 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस r2 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा प्रॉब्लम का एंड हो जाता। तो अभी आप ये कॉपी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।